नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो बच्चों सभी लोग आ जाइए जल्दी से क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे और लोग भी क्लास में आ जाएं। इस क्लास में आप लोगों को बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। बायोलॉजी के आप लोगों को पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी लोग आ जाइए क्लास में और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का पेपर जो बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग जो हमसे पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, उन लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कुछ लोग तो यहाँ पे केवल पेपर सॉल्व करने आए होंगे, आंसर देखने आए होंगे कि इसका क्या आंसर है। और जो लोग हमसे पहले से तैयारी किए हैं उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप लोग इससे मिला लें, उसके बाद आप लोग बताएंगे। इसमें आप लोगों के बायोलॉजी के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों सभी लोग इसके आंसर देखेंगे और आप लोग बाद में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने आंसर सही थे। और आप लोगों को घबराना नहीं है, पेपर में कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछे गए थे, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। कुछ हर बार ऐसा होता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हर बार होता है। इस बार जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, इजी नहीं था। पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी इजी था, इसलिए पिछले बार कट ऑफ ज़्यादा गया था। आप लोगों को कट ऑफ को लेकर भी आप लोगों को वीडियो बना दिया जाएगा, कितने क्वेश्चन पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको लेकर भी आप लोगों को वीडियो बना दिया जाएगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके 120 क्वेश्चन सही हैं उसका सिलेक्शन तो पक्का है, 100% श्योर है उसका सिलेक्शन, जिसके 120 क्वेश्चन सही होंगे। तो आप लोगों को घबराना नहीं है और इससे कम वालों का भी सिलेक्शन होगा। आप लोगों को कट ऑफ को लेकर बता दिया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन को। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं हमने। ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। आप लोगों को सीधे सीधे आंसर बताते चलेंगे। ये आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये जीके का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उसमें ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो ऑप्शन था वो इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग इसको सही किए होंगे, जो हमसे पढ़े हैं वो सब लोग इसको सही किए होंगे, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही शायद बताया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वाला। और ये है आपका अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, या एसिड रेन जो है वो किसके कारण होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। SO2 और NO2। आपके जो हिंदी वाला सेक्शन है उसमें SO2 प्लस H2O दिया था, SO2 प्लस H2O दिया था। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में ये सही दिया हुआ था, SO2 प्लस NO2, SO2 प्लस NO2, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन था वो सही था। हिंदी में ये SO2 प्लस H2O दिया हुआ था, लेकिन इंग्लिश में SO2 और NO2 दिया हुआ था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग अगर हिंदी में अगर ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग इंग्लिश को भी एक बार देख लिया करिए, क्योंकि इंग्लिश वाला जो पोर्शन होता है वो सही माना जाता है। ये दिया हुआ है जरायु अंकुरण किस पौधे में होता है, जरायु अंकुरण जो है वो किस पौधे में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवणोद्भिद। लवणोद्भिद पौधों में जरायु अंकुरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है बेमेल जोड़ों का चयन है। बेमेल जोड़ों का चयन यानी गलत जोड़े का चयन आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कंदिल गुच्छयंत्र कुरकुमा। कंदिल गुच्छयंत्र कुरकुमा जो ऑप्शन था आप लोगों का वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्या पूछा गया था, तो ये पूछा गया था क्रूसीफेरी का पुष्पक्रम। क्रूसीफेरी का पुष्पक्रम पूछा गया था, तो इसका कौन सा ये सही था? इसमें जो ये ऑप्शन था वो आप लोगों का सही था। आप लोगों का ये ऑप्शन वाला सही था, क्रूसीफेरी का पुष्पक्रम। वो पुष्पसूत्र पूछा गया था। ये दिया हुआ है असत्य विकल्प चुनिए। असत्य विकल्प आप लोगों को चुनना है। लाइसोसोम, इसमें जो लाइसोसोम था उसमें दिया हुआ था प्रोटीन संश्लेषण, तो लाइसोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। और ये क्या करता है? तो लाइसोसोम कणों का पाचन करता है, जो बचे हुए कण होते हैं उनका पाचन करता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इसलिए इसका ये ऑप्शन असत्य पूछा गया है, तो ये ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। ये तो मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही शायद बताया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भिन्नता क्या होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मुख्य अंतर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें केंद्रक कला जो होती है वो एब्सेंट होती है। केंद्रक कला क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधे सीधे आंसर लिखे हैं, तो आप लोग अपने आंसर मिला लेंगे और लास्ट में हम लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग ये भी लिखेंगे कि आप लोगों का कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे, कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे थे, वो भी आप लोग लिख के बताएंगे। पूरे 200 क्वेश्चन में से अभी हमें बायोलॉजी के क्वेश्चन मिले हैं, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में हमने जो आप लोगों को बताया है, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। 50 में से कम 40 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे द नॉलेज प्लाजा चैनल से फंसाए गए हैं। तो आप लोगों को भी देखने को, जो लोग पढ़ रहे हैं इस पर
जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन लोगों को देखने को मिला होगा, और वो लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को कराए जा रहे हैं यहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे केवल सॉल्व करने आए होंगे, तो उन लोगों को बता दें कि यहाँ पे यूपी कैडेट के लिए क्लासेस चलाई गई थी, उनसे ये काफ़ी क्वेश्चन फंसाए गए हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है आपका आर्य संवहन मंडल पाए जाते हैं। तो आर्य संवहन मंडल किसमें, सभी जड़ों में, ये इसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन उसमें दिया हुआ था। ये आपका रंध्रों के खुलने में बंद होने में सहायक तत्व, ये तो आप लोगों को काफ़ी बार बताया मैंने, ये तो सब लोग सही करके आए होंगे। सभी लोग एक बार आंसर करिए इसका, सभी लोग एक बार ये लिख के बोलिए कि हाँ ये मैंने बिल्कुल सही किया है। सभी लोग जल्दी से बताइए किसने सही किया है। जो लोग हमसे पढ़े हैं वो सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने में, ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया कौन सा तत्व होता है, पोटेशियम तत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन जो होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है, तो ये कहाँ से आती है, ये H2O से आती है, यानी जल से ऑक्सीजन निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है कुकुरबिटेसी कुल के फल को क्या कहते हैं। कुकुरबिटेसी कुल के फल को, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग बिल्कुल सही किए होंगे। कुकुरबिटेसी कुल के फल को क्या कहते हैं, तो पेपो कहते हैं। और उसमें एक पोम भी दिया था, तो कुछ लोग तो पोम और पेपो में कंफ्यूज हो गए होंगे, उसमें एक पोम ऑप्शन भी दिया था। तो पोम में क्या था, पोम किसको बोलते हैं, तो जो सेब होता है, सेब के फल को पोम बोलते हैं, सेब के फल को पोम बोलते हैं। और कुकुरबिटेसी फल का जो होता है उसको पेपो बोलते हैं, तो इसका पेपो करेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे जीवाणु का परजीवी विषाणु है, जीवाणु का परजीवी विषाणु है, यानी परजीवी का मतलब जो जीवाणु के ऊपर निर्मित रहे, यानी जो जीवाणु को खाता है वो क्या होगा, जीवाणु भोजी होगा, जीवाणु भोजी। तो उसका जो जीवाणु भोजी ऑप्शन था वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है कोरोना विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था, शायद छोरी वाली क्लासेस में बताया था मैंने, कोरोना विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो ज़्यादातर जो विषाणु होते हैं, ज़्यादातर जो वायरस होते हैं, उन सभी का वो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। तो मैंने आप लोगों को वायरस का आनुवंशिक पदार्थ बताया था, कोरोना वायरस का शायद नहीं बताया था, तो मैंने वायरस का आप लोगों को बताया था। वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, इसका आरएनए करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका श्वसन होता है, श्वसन किस में होता है, तो ये तो सब लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा। श्वसन जो होता है वो सभी जीवित कोशिका में प्रकाश और अंधेरे दोनों में होता है। तो श्वसन तो हम लोग चाहे लाइट हो और चाहे नाइट हो, दोनों में हम लोग श्वसन करते हैं, डे नाइट, दिन रात श्वसन करते हैं। तो इसका कौन सा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। सभी जीवित कोशिकाओं में श्वसन होता है, प्रकाश और अंधेरे दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है एंटोमोफिली नामक परागण है, एंटोमोफिली नामक परागण, यानी किसके द्वारा परागण होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। ये सब क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, तो जो लोग क्लास को ध्यान से देखे होंगे वो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए होंगे। और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के अलग भी आप लोगों को जानकारी दे देता था, तो वहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों ने वो सब जानकारी सुनी होंगी, तो आप लोग बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आए होंगे। ये तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने सीधा सीधा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। एंटोमोफिली नामक परागण है, यानी जो कीटों के द्वारा परागण होता है वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एंटोमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है आवृत बीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष होता है। तो आवृत बीजी में भ्रूणपोष कितना होता है, तो भ्रूणपोष मैंने आप लोगों को बताया था, भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित या 3n होता है, त्रिगुणित या 3n होता है। ये भी सब लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हों तब संवहन पूल होगा। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हों तो संवहन पूल क्या होगा, आरी होगा। इसका ये आरी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। ये भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ। ये कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो ये गाल्जी का या गाल्जी बॉडी को बोलते हैं। इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी जो हम लोग से पढ़े होंगे वो सब क्वेश्चन ये सही करके आए होंगे। ये है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, तो कुछ लोग इसको कर दिए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया था। यदि यह माना जाए कि एक जीवाणु कोशिका 1 मिनट में विभाजित होती है और से 1 कप भरने में 1 घंटा लगता है, तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 मिनट। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है पुष्पी पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। पुष्पी पादपों में नर युग्मक जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं परागकण में। किस में पाए जाते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन्स में ये पाए जाते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों को पता होगा, या आप सब क्वेश्चन सही करके आए होंगे। ये है आपका सत्यफल परिवर्धित होता है, सत्यफल परिवर्तित होता है, यानी जो सत्यफल का निर्माण होता है वो किससे होता है,
परिवर्धित होता है, तो आप लोग इंग्लिश एक बार पढ़ लेते तो आप लोगों को क्लियर हो जाता। अगर परिवर्धित समझ में नहीं आ रहा था तो इंग्लिश वाला सेक्शन एक बार पढ़ लेते तो आप लोगों को क्लियर हो जाता है। यानी सत्य फल का जो निर्माण होता है वो केवल अंडाशय से होता है। और एक होता है असत्य फल, एक असत्य फल होता है, उसका निर्माण किससे होता है? तो असत्य फल का निर्माण पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। ये आपका बेलामेन ऊतक का कार्य है। बेलामेन ऊतक का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है जल का अवशोषण करना। क्या होता है? जल का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है आपका पौधों में खाद्य एवं जल का संग्रह करने की वाली ऊतक है। यानी पौधों में खाद्य और जल का संग्रह करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये होता है मृद ऊतक। कौन सा होता है? मृद ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है पौधों में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? उसमें आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ था ए एंड बी बोथ, जो ऑप्शन दिया हुआ था वो उसका सही होगा। पहला ऑप्शन भी सही था और दूसरा ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ था ए एंड बी बोथ, तो आपका जो ए एंड बी बोथ है वो सही होगा। ये तो आप लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तब भी कर दे होंगे। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? ये आपका चतुर्दीर्घी पुंकेसर क्रम किस कुल का विशिष्ट लक्षण है? यानी चतुर्दीर्घी जो पुंकेसर है वो किस कुल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्रूसीफेरी कुल में। किस में पाया जाता है? क्रूसीफेरी कुल में पाया जाता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा जो क्रूसीफेरी वाला होगा। ये है आपका आलू के पौधों में भोजन मुख्यतः संग्रहित होता है। आलू के पौधे में भोजन मुख्यतः कहाँ पे संग्रहित होता है? तो आप लोगों को पता है आलू में जो भोजन संग्रहित होता है वो कहाँ पे होता है? भूमिगत तने में होता है। भूमिगत तने में। ये इसका जो भूमिगत तने वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, तो आप लोग कम क्वेश्चन कर पाए होंगे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया था कि 120 क्वेश्चन करिए, 120 क्वेश्चन करिए, तो कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे, तो आप लोगों के लिए भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि 120 जो क्वेश्चन किया होगा, जिसके 120 क्वेश्चन सही होंगे, उसका अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी 120 क्वेश्चन पे। सिलेक्शन तो 120 से कम वालों का भी होगा। आप लोगों को कट ऑफ को लेकर बता दिया जाएगा 1-2 दिन में, तब आप लोग उसको देख लेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कट ऑफ के बारे में। यानी आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और आप लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। यानी जो ये क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे, और आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि हमारे द्वारा आपके लिए कितने क्वेश्चन फंसे गए थे, यानी हमारी जो क्लासेस थी वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हुई, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये है आपका मनुष्य में क्रिएटिन के उपापचय का उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो इसका कुछ लोग तुक्का भी लगाए होंगे, तो उनका तुक्का भी सही होगा, क्योंकि क्रिएटिन से रिलेटेड एक ऑप्शन दिया हुआ था क्रिएटिनिन। क्या दिया हुआ था? क्रिएटिनिन। तो जो क्रिएटिनिन ऑप्शन था वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जो मेढक में दांत होते हैं वो होते हैं होमोटोन। कैसे होते हैं? होमोडोंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, ये है आपका जरायुजी जंतु है। जरायुजी, मैंने आप लोगों को बताया था जरायुजी जंतु कौन से होते हैं। जरायुजी जंतु वो होते हैं जो, इसको इंग्लिश में बीबी पेरस बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। वो कैसे होते हैं? वो जरायुजी जंतु होते हैं। तो जरायुजी जंतु इसमें कौन कौन सा है? भेल है आपका, खरगोश है और बिच्छू है। ये क्या है? ये आपके बच्चों को जन्म देते हैं। इसमें जो भेल, खरगोश और बिच्छू वाला ऑप्शन था वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपका, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख कैसे होते हैं? तो इसके जो इसमें समरूप पंख होते हैं। समरूप या एनालॉगस जो इसमें ऑप्शन था वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए गए थे, तो सब क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे। ये क्वेश्चन नहीं बताया गया था आप लोगों को, सिम्पेट्रिक एसोसिएशन, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन को और क्या कहते हैं? तो इसको आइसोलेशन भी कहते हैं। इसको आइसोलेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया गया था, हमारे द्वारा ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया गया था, ये बाहर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग छोड़ दिए होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। और कुछ लोग तो, जिन लोगों को आता होगा वो लोग कर लिए होंगे। ये है आपका गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वो किस क्रम में उपस्थित होते हैं? तो वो रेखाकार क्रम में उपस्थित होते हैं, रेखाकार या लीनियर क्रम में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन जो होती है वो प्रोटीन होती है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, सभी उपापचयी क्रियाओं का भेंट बिंदु है। सभी उपापचयी क्रियाओं का भेंट बिंदु है। तो ये जो क्वेश्चन था ये डाउटफुल था, इसमें दो ऑप्शन सही थे, तो इसमें जो अटेम्प्ट किए होंगे इसमें अभी डाउट है, कोई ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, या तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो सकता है, यानी आर्निथोन अम्ल हो सकता है, या
एसिटिल कोएंजाइम ये हो सकता है। इनमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो जो लोग ये लगाए हैं इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें अब पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही कर दिया जाए। तो इसको चलिए आगे देखते हैं। अब ये दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन था इसमें 2 ऑप्शन सही थे। तो अब देखो क्या होता है इसमें। ये दिया हुआ है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का उपयोग करता है। जो भूखा व्यक्ति होता है वो शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। तो सबसे पहले किस भंडार का उपयोग करता है, ये करता है ग्लाइकोजन का। किसका करता है, ग्लाइकोजन, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है ब्रुस वार्डर उपस्थित होता है। ब्रुस वार्डर जो है वो किस पे उपस्थित होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हमारे द्वारा नहीं कराया गया था। ये जो 36वां क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को नहीं कराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो ऑप्शन था वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक 3 क्वेश्चन मिले हैं जो हमारे द्वारा आप लोगों को नहीं कराए गए हैं। ये है आपका, खरगोश में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या। खरगोश में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 37 जोड़ी। ये भी नहीं कराया गया था। इतने 4 क्वेश्चन हो गए जो नहीं कराए गए थे। ये है आपका, तो ये कंडरा जोड़ती है। जो कंडरा होती है वो किसको जोड़ती है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, थ्योरी क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को। जो कंडरा होती है वो किसको जोड़ती है, तो ये हड्डी और पेशी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, हड्डी को पेशी से जोड़ती है, ये इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है वर्गीकरण की मूल इकाई। यही तो मैंने आप लोगों को शायद ये लास्ट वाली जो क्लास थी उसी में मैंने आप लोगों को बताया था, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, तो ये जाति होती है। जात या स्पीसीज जो होती है वो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये जात या शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था जॉन रे ने। और ये आपका पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट है। पैरामीशियम में जो ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है वो किसके लिए पाया जाता है, तो ये सुरक्षा के लिए पाया जाता है। यानी ये इसका सुरक्षात्मक अंग जो होता है उसको ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। तो ये किसके लिए पाया जाता है, सुरक्षा के लिए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार क्वेश्चन बताया है। ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, फील पाँव रोग जो है वो उसका कारक क्या है। जो फील पाँव रोग हो जाता है या जिसको हाथी पाँव रोग होते हैं, तो वो किसका कारण होता है, जिसमें पैर जो होता है वो बहुत मोटा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये बुचरेरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बुचरेरिया के कारण होता है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के जितने क्वेश्चन सही हैं उस पर ही संतुष्टि बनाए रखिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए इस बार मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था, तो इस बार जो है वो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलाइए, उसके बाद आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को कट ऑफ का वीडियो एक बना दूंगा। उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है पिछले बार से तो कम ही जाएगी कट ऑफ, क्योंकि पिछले बार जो पेपर था वो बहुत सिंपल आया था, इसलिए पिछले बार कट ऑफ ज़्यादा गई थी। इस बार जो कट ऑफ है वो पिछले बार से कम जाएगी। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं है ऐसे कि कम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, यानी सभी लोग ही हैं, कुछ ही लोग हैं ऐसे जो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं। वैसे सभी लोग कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल अपने आंसर में लाइए और आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों के कितने आंसर सही हैं। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों को सब क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए थे। ये ओमेटिडिया पाया जाता है, तो ये भी आप लोगों को बताया गया था। ओमेटिडिया जो है वो किस में पाया जाता है, ये कीटों में पाया जाता है। ये आँख की इकाई होती है, ओमेटिडिया जो है आँख की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका खरगोश में खरगोश में दंत विन्यास है। खरगोश में दंत विन्यास यानी इसका जो दंत सूत्र होता है वो आप लोगों को पूछा गया था, टीथ फार्मूला। तो ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, खरगोश का जो टीथ फार्मूला होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन इसमें जो ऑप्शन थे वो आप लोगों के ऑप्शन गलत दिए हुए थे, ऑप्शन सही नहीं थे। तो इसमें सब लोगों को नंबर मिलेंगे। इसमें सब लोगों को, जो लोग अटैम्प्ट किए होंगे, यानी जो लोग छोड़ दिए हैं उसको नंबर नहीं मिलेगा। जो लोग अटैम्प्ट किए कोई सा भी ऑप्शन लगाए हैं उसका, वो सब आप लोगों के सही होंगे। जो खरगोश का दंत विन्यास पूछा गया था उसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कोई भी ऑप्शन लगाएं उसमें तो वो आप लोगों का सही माना जाएगा। और जो लोग छोड़ दिए हैं उन लोगों को नंबर नहीं मिलेगा उसका। ये है आपका काकरोच का मुख्य उपांग है। काकरोच का जो मुख्य उपांग होता है वो कैसा होता है, काटने और चबाने वाला। कैसा होता है, काटने और चबाने वाला। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, मोम ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं। तो मोम ग्रंथियाँ जो हैं वो सिरमिक मक्खी में पाई जाती हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास में, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी तक 4 क्वेश्चन मिले हैं ऐसे जो मैंने आप लोगों को नहीं कराए। और ये मोम ग्रंथियाँ सिरमिक मक्खियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है अमाशय की कौन सी कोशिका HCl का श्रावण करती है। मैंने ये आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बताया, लेकिन मैं वैसे आपको थ्योरी क्लास में ये बता चुका हूँ, तो इसको भी आप लोग कर चुके होंगे। जो लोग थ्योरी क्लास देखे होंगे वो लोग इसको कर लिए होंगे। अमाशय की कौन सी कोशिका HCl का श्रावण करती है।
तो HCl का श्रावण कौन सी कोशिका करती है? ऑक्सेंटिक सेल जो होती है वो इसका HCl का श्रावण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैं अपने उसमें काउंट कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से नहीं फंसा है। 5 क्वेश्चन हो गए, चलिए नहीं फंसे हमारे यहाँ से। ये आगे का देखिए, यहाँ से ये दिया हुआ है रुधिर जमने में आवश्यक है। ये मैं आप लोगों को काफ़ी बार क्वेश्चन बताया हूँ और आप लोग इसको अच्छे से कर भी लिए होंगे, क्योंकि मैं ये आपको कम से कम नहीं तो 3-4 बार तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुका हूँगा कि रुधिर जमने में आवश्यक कौन सा होता है। तो ये होता है विटामिन के और कैल्शियम आयन। कौन कौन सा? विटामिन के और कैल्शियम आयन जो है वो रुधिर जमने में आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का कैसा कैंसर है? आप लोगों को पता है ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो ये कैसे होता है? तो ये WBC के अधिक उत्पादन से होता है। WBC के अधिक उत्पादन से जो होता है वो ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, WBC के अधिक उत्पादन से। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का क्रम है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का क्रम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का जो इसका X0 जो ऑप्शन दिया हुआ था वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है बारवाड़ी पाई जाती है। बारवाड़ी जो है वो किस में पाई जाती है? तो ये स्त्री के दैहिक कोशिकांग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? स्त्री के दैहिक कोशिकांग में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, कोलेट्रियल ग्लैंड पाई जाती है। क्योंकि एक जीके का क्वेश्चन आ गया था आगे, इसलिए 51 क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के। तो कोलेट्रियल ग्लैंड जो है वो मैंने आप लोगों को ये इसी में बताया, जो कैप्सूल आप लोगों को दिया था उसी में आप लोगों को ये बताया गया था कि कोलेटेरियल जो ग्लैंड होती है वो किस में पाई जाती है? मादा काकरोच में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मादा काकरोच में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और सब लोगों ने अपने आंसर मिला लिए होंगे। अब जितने लोगों के जितने आंसर सही हैं वो सब लोग अपने आंसर कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इतने में से इतने सही हैं। आप लोग बायोलॉजी का सेक्शन बताइए कि बायोलॉजी के सेक्शन में कितने सही हैं आप लोगों के। यहाँ पे लाइव चैट में जल्दी तो सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए कि आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और आप लोग कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। और आप लोग 200 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 200 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ये आप लोग ऑफलाइन कमेंट में कमेंट कर देंगे। आप लोग ऑफलाइन कमेंट में कमेंट कर देंगे तो वहाँ से आप लोग बता देंगे कि आप लोग 200 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, वो आप लोग बता देंगे। और आप लोग जो हमारे चैनल से पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, वो लोग ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारे चैनल से कितनी हेल्प मिली है और कितने क्वेश्चन यहाँ से फंसे हैं, वो सब आप लोग बताइएगा ज़रूर। क्योंकि आप लोगों के इस बताने से आप आगे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी, उन लोगों को भी पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। तो वो लोग भी यहाँ से अपनी तैयारी करें या ना करें, उन लोगों को भी इसकी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि यहाँ से आप लोगों के कितने क्वेश्चन फंसे हैं 200 में से। तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट में। अब आप लोगों को ये आपका बायोलॉजी का हो गया। अब आगे का जो सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर और क्या बचा, और जीके बचा, ये आप लोगों का अभी सॉल्व कराया जाएगा आगे की क्लास में। तो उनको सब लोगों को देखना है और इनको आप लोगों को देख लिए होंगे, आप लोग अपने आंसर मिला लिए होंगे, अपने बता देंगे कि कितने आंसर आप लोगों के सही है। चलिए तो हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन सही हैं आप लोगों को किसी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा टफ था। तो सब लोगों के ही कम क्वेश्चन सही होंगे, किसी के ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग धैर्य बनाए रखिए और जय हिंद, वंदे मातरम।